हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर आपके लव लाइफ पर फोकस करेंगे, उसके बाद में आपका करियर देखेंगे। ठीक है, गाइडेंस तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। और थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे हम। ठीक है, डेविल का कार्ड आ गया। वाओ, द सन भी आया है। Five of Wands, okay. King of Pentacles, Four of Cups. All 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। Angel, please guide us. Four of Pentacles. And the bottom of the deck is the Hermit. लियोज, यहाँ पर हम बात करेंगे कोर थीम मार्च एनर्जी क्या रहेगी। द सन एंड द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो बात करते हैं, तो मार्च लियो के लिए इनर अवेकनिंग प्लस सोल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मंथ रहेगा। ठीक है, ये दो कार्ड्स के साथ ही एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है। कोर थीम यही रहेगी। बाहर से लाइफ नॉर्मल चलेगी, ठीक है, पर अंदर से डीप रियलाइजेशन प्लस हीलिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी। बाहर से भले ही सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ें चलती रहेगी आपके। और ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स टूट रहे हैं, न्यू इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी कि ओल्ड जो भी आपके इमोशनल पैटर्न्स जो रहेंगे या थे, जैसे कि मानो पास्ट का पर्सन है कोई, उसकी याद आना, उसके बारे में सोचना और फिर करंट रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो पाना, क्योंकि हो सकता है पास्ट में जो धोखा मिला था आपको, ये भी एक दिमाग में डर जैसा है, एक फोबिया जैसा हो गया है रिलेशनशिप को लेकर कि फिर से वही चीज़ें रिपीट ना हो जाए। अगर आप अभी सिंगल भी हो या सेपरेशन में चल रहे हो, तब भी ये बात यहाँ पर आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, और न्यू इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होगी आपके अंदर, ये बात भी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो न्यू लव के लिए बात करते हैं। न्यू लव एनर्जी क्या है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ठीक है, तो इन तीन कार्ड्स के साथ हम बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा है विद दिस थ्री कार्ड्स, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए, कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लव एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए लियोज। वाओ, गुड। तो फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, नए पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, जो सोलमेट हो आपके, एंड सोलफुल हैप्पीनेस आपको महसूस होगा, ये बात भी है। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये। आप लोग जैसे ही मिलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो जैसे कि सारी दुनिया आपके लिए सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा एहसास होगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपको मिलने वाला है इस पर्सन से, ये बात भी दिखाई दे रही है। मार्च में ट्रू इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट होने का हाई चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप सेफ, ये जो रिलेशनशिप है वो सेफ रहेगी। ठीक है, वार्म रहेगी, उसमें एक लव की वार्मथ आपको फील होगी, एक अपनापन फील होगा डे वन से। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट ऐसा हम बोल सकते हैं, पर एग्जैक्टली वो नहीं, पर बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी रहेगी। ठीक है, हैप्पी फ्यूचर ओरिएंटेड ये रिलेशनशिप आपको महसूस होगी, या उस तरह से आप उस तरह से उसको आप देख सकते हो इस रिश्ते को, मतलब। ठीक है, हो सकता है एंगेजमेंट वाइब्स, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए इस पर्सन से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि लिविंग टुगेदर वाली एनर्जी है, मतलब यही है कि शादी हो आपकी, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। फैमिली इंट्रोडक्शन की एनर्जी है, तो फैमिली के थ्रू कोई आ सकते हैं, या फिर आप खुद जाकर मिलाओ उनको फैमिली से, या वो आ जाए आपके फैमिली से मिलने, या आपको ले जाए उनके यहाँ, ऐसे। तो फैमिली का भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, मतलब शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इस न्यू पर्सन से आपकी शादी फिक्स हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी जो सिंगल से और सच में चाहते हैं और अपना पास्ट को रिलीज़ कर चुके हैं, उनके लिए ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो अब लोग जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, द डेविल कार्ड लेंगे हम यहाँ पर, और एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लेते हैं एंड फाइव ऑफ कप्स का। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनकी बात करें तो डीप कार्मिक अटैचमेंट एंड इमोशनल पेन, मेंटल ट्रैप ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है,
तो रिग्रेट फील हो सकता है किसी बात को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर आप दोनों में थोड़ा सा ये चीज़ रहेगी कि आप दोनों को भी पश्चाताप हो सकता है, कुछ गिल्ट की एनर्जी रह सकती है। किसी किसी के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। गिल्ट महसूस हो सकता है कि ये हमने क्यों किया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये सब कुछ। और क्लैरिटी तो आपको यहाँ मिलने ही वाली है, सन का कार्ड है, तो हर पॉइंट पे सभी को क्लैरिटी की एनर्जी रहेगी सभी के लिए, बस समझना पड़ेगा आपको। एंड इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप इमोशनली डिपेंड हो रहे थे कि ये आए तो मैं करूँ, ये बोलेगा अच्छा तो मैं अच्छा समझूँ, ऐसा कुछ ना कुछ रहता है ना, तो वहाँ से आप बाहर आ जाओगे। टॉक्सिक अटैचमेंट्स अगर कहीं पर है, ऑब्सेसिव एनर्जी आई है यहाँ पर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में रहते हैं और अभी और रहेंगे, ठीक है। और टॉक्सिक अटैचमेंट मतलब टॉक्सिसिटी जहाँ पर है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, बातें कड़वी कड़वी बातें बोलना या फिर झूठ बोलना, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू या किसी और का सुनकर आपको तकलीफ़ देना वाली ये थर्ड पार्टी वाला इशू, तो कोई भी है ऐसी चीज़, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये जो सारी चीज़ें हैं ख़त्म होती नज़र आएगी, ठीक है। टॉक्सिक अटैचमेंट ज़ीरो होते हुए नज़र आएगा। कंट्रोल एंड ऑब्सेशन की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये भी निकल जाएगी, क्योंकि ये सारी एनर्जीज ही परेशान करती हैं इंसान को, रिश्ते में हो या वैसे ही। तो ये बॉन्ड आपकी इमोशनल ग्रोथ को रोक रहा था, तो आप इस इमोशनल बॉन्ड से ही दूर हो जाओगे, इसको ही रोक दोगे। अब आप ऐसा है आपका कि मैं पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हो, आप सिर्फ खुद पर फोकस कर रहे हो पॉजिटिवली कि मेरी हेल्थ है, मेरा करियर है, मेरी ग्रोथ है, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरह से आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में, और आप डिज़र्व करते हो वैसे ही पर्सन या वैसा ही सब कुछ आपको अपने लाइफ में चाहिए। अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या चाहते हो। आप धीरे धीरे क्यों ना हो लियोज कि एक्सपीरियंस की वजह से बोलो, या जो लोग आपके लाइफ में आए हैं, चाहे आपका पर्सन हो, आपकी पर्सन हो, कोई हो, एक्स पर्सन हो, या फिर कोई कलीग हो ऑफिस के, या फ्रेंड्स हो, उन्होंने आपको सिखा दिया है, या आपके अपने लोगों ने, कि आपकी सेल्फ वर्थ कैसी है, क्या है, क्यों। तो उन्होंने अक्सर आपको जो पेन दिया है ना अपने बिहेवियर के थ्रू, उसके वजह से ही आप सीख गए हो कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, और मुझे कैसे रहना है अभी, ठीक है। अपने आप को आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपना ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, लेकिन अभी आप अपने लेवल में रह रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ जो है उसका सम्मान कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ खुद बना रहे हो, खुद उसका सम्मान कर रहे हो। और इतनी मतलब फुलफिल वाली, मतलब जिसको फुलफिलिंग लाइफ कहेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ कहेंगे, वैसी लाइफ जीना चाहते हो आप, और जी रहे हो उसी एनर्जी के साथ। आप खिलना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी एनर्जी देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी में रखना चाहते हो जो आपको हर वक्त खुशी दे, हैप्पीनेस दे, और आपके वजह से आपके आसपास के लोग भी हैप्पी हो जाए। आप ये चाहते हो अभी। आप ये नहीं चाह रहे हो कि मैं किसी की वजह से रोती रहूं, रोता रहूं, वो कहा गया, वो कहा गई, किसी से बात तो नहीं की, एक से तो बात नहीं की, किसी थर्ड पार्टी से तो बात नहीं की, ऐसा सोचकर मैं परेशान होना मुझे नहीं है अभी। चाहे आप रिश्ते में हो, अभी शादीशुदा हो, लेकिन आपकी सोच इस तरह से बनी रहेगी या बनते चली जाएगी इन द मंथ ऑफ मार्च, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। मार्च में अवेयरनेस आएगा आपको, प्लस स्लो डिटैचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी आपकी। थर्ड पार्टी प्रेजेंस एंड इंटेंशन, बात करते हैं थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पर ये कार्ड्स को हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ कार्ड्स लेते हैं अभी, ये सारे बचे हुए हैं ना इसमें से। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वांड्स के कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे अभी। तो थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो कन्फ्यूजन, जेलसी, ये क्या है, जेलसी, कन्फ्यूजन, जेलसी, ठीक है। जेलस होते हैं वो आपको देखकर, भले ही आप तो दूर हो, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपके जो पर्सन है वो तो मतलब आपसे वैसे ही थोड़ा दूर ही हो गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन जो भी कोई थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। जेलसी हो रही है उसको, कंपटीशन वाइब्स आ रही है उसकी तरफ से आपको, मतलब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, मतलब मेरे साथ कंपटीशन करता है। और वो थर्ड पार्टी जो है ना, वो सच में आपको अपना कॉम्पिटिटर मानती है या मानता है, उसको ऐसा लगता है कि आप बेहतर हो उससे, और हो ही आप बेहतर। कैसे? तो आपने क्या किया, सब समझा सोचा, पहले तो बहुत गुस्सा किया, बाद में बोला जा जी ले अपनी ज़िंदगी। इस तरह से आपने अगर कुछ किया है किसी ने कि जा ठीक है, तू तो वैसे ही मतलब अब भरोसा तो तोड़ ही दिया है, जो नहीं करना था वो तो कर ही चुके हो, गुस्सा हमने कर लिया है, हमें बहुत गुस्सा आया क्योंकि हम तो रियल लव करते थे और करते हैं, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, क्योंकि लव जो है वो बांध के नहीं रखता है,
किसी को बांध के रखना ये लव नहीं होता है, वो पॉजिटिवनेस है, वो एक तरह से ओनरशिप है, किसी को ओन नहीं करते हैं, लव करते हैं, मतलब वो लव अनकंडीशनल होता है। इस बात को समझने में भले ही आपको टाइम लगा हो, लेकिन फाइनली आपने गुस्से में क्यों ना हो, अच्छे से क्यों ना हो, लेकिन इस बात को समझा है और अपने पर्सन को बोला है जा। इस तरह से किसी किसी की एनर्जी है ये, हर किसी की नहीं बोल सकती मैं, पर किसी किसी की एनर्जी है। और कुछ लोग जो अभी नहीं कर पा रहे ऐसा आने वाले टाइम में करेंगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन हार कर, आप है ना हार कर जीत जाओगे, और आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जीत कर भी हार जाएंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर आपके। देखिए ये आपने जानबूझ के नहीं किया, गुस्सा आया और आपको लगा अब क्या एक बार जाए 10 बार जाए की बात है। तो थर्ड पार्टी इशू अगर है तो सुनिए, अदरवाइज़ इसे स्किप कर जाइएगा, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, इसे इग्नोर करो इसे, ठीक है। और जिनको पता है थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई है सच में तो देखिए, ठीक है। और जो मतलब आपने क्या किया, बड़ा बन गए आप, बड़ी बन गए या बड़ा बन गए, तो ये क्या होता है ना, सामने वाले को छोटा बनाना होता है। ये आपने बिल्कुल भी सोच समझ के कुछ नहीं किया, कोई प्लान नहीं किया, ऐसे ही गुस्से में बोल दिया जा तू, मतलब गुस्से में ही सोच लिया सारा सब कुछ, पर इतना गहरी सोच थी वो उस वक्त कि आप खुद नहीं समझ पाए, और अब शायद इस रीडिंग के बाद समझोगे, ठीक है। तो ये बात है। तो लियो इग्नोर मोड में जा रहे हैं अभी, ठीक है। आपकी जो मेंटल पीस है ना वो डिस्टर्ब करती रही है ये थर्ड पार्टी, या करता रहा है, ठीक है। पर आप अभी इग्नोर मोड में जा रहे हो, ये बात है यहाँ पर। इग्नोर करोगे आप, जा मुझे कुछ नहीं करना, इस तरह से इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन वो थर्ड पार्टी को मिल रहा है उस रिलेशनशिप में, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का रहेगा वो। और ये सबसे अच्छा आपका बिहेवियर, अपने लिए सेल्फ वर्थ को समझना, मानना, पहचानना खुद को, और ये सारे छोटे मोटी चीज़ों को दूर कर देना अपने से, ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा आपके लाइफ का, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज आपके लिए कैसा रहेगा, तो यहाँ पर सन एंड 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सन एंड 4 ऑफ वांड्स के साथ बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सोशल स्पॉटलाइट, पॉपुलैरिटी, मतलब देखिए सोशल स्पॉटलाइट आपके ऊपर ही रहने वाला है। आप है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, ऑलवेज रहते हो, अभी और से वो एक्सपीरियंस करोगे और बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे ये सब कुछ। जहाँ भी जाओ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप ऑफिस जाओ, कहीं और जाओ, है ना, अपने दोस्तों में जाओ, रिलेशनशिप मतलब रिश्तेदारों में जाओ, तो भी यही, ठीक है। तो ये बात रहेगी। किसी पार्टी में जाओ तो तुसी छा गए हो वाली एनर्जी रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है ना ये। तो पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको, सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, एप्रिसिएशन मिलेगा, रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपकी वार्मथ, पॉजिटिविटी और लीडरशिप को एडमायर करेंगे लोग। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो लव की वार्मथ है, पॉजिटिविटी है और जो लीडरशिप है उसको एडमायर करेंगे लोग, आपको अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने कितने अच्छे से घर संभाला, या तुमने कितने अच्छे से ऑफिस संभाला, अपने आप को, अपने करियर को संभाला, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने ये सब कुछ संभाला। ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सोशल अप्रिसिएशन मिलेगा, सोशली आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, पॉपुलर हो जाओगे। तो ये कितनी अच्छी बात है, सोचो, ठीक है। करियर एंड ग्रोथ बात करते हैं, और क्या ब्लॉकेजेस है, वो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी वो भी देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलो तो यहाँ पर देखिए करियर में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी आपकी, ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी महसूस होगी आपको इसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जो अब तक महसूस नहीं हो रहा था अब होगा। अब कहीं ना कहीं पर आप सिक्योर फील करोगे। पहले आपको लगता था पता नहीं कब क्या होगा, कब क्या होगा, मेरा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है, बढ़ा था फिर कम हो गया, फिर क्या हुआ, ऐसे तो अप एंड डाउन्स चल रहे थे आपके थॉट्स में भी और आपके काम में भी। तो अब वैसा नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी वहाँ पर। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर पहले से था, अभी और आपने उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। काम पर फोकस रहने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, यहाँ पर ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी का सपोर्ट एंड बैकअप आपको मिलेगा, जैसे आपके गुरु है, आपके ऑफिस के कोई बड़े पर्सन है, ठीक है, गाइड है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको कोई प्रमोशन मिले तो एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर हो सकता है आपने कहीं दूसरी जगह जॉब ज्वाइन किया हो वहाँ, या फिर जहाँ हो वहीं। तो मार्च में करियर का फाउंडेशन अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। मनी हैंडलिंग की बात कर लें यहाँ पर, तो स्मार्ट डिसीजंस आपके रहेंगे। सेविंग्स पर फोकस पहले से करते हो, अभी और रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपका आपके काम में आने वाला है, ये सब पर फोकस रहेगा आपका मनी हैंडलिंग के लिए, ठीक है। पैसे को हैंडल कैसे करेंगे ना, पैसा कैसे संभाल के रखना है, चाहे
महीने के 10-15 हज़ार कमाओ या 10-15 लाख कमाओ, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेविंग्स, फिर स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी करनी है, थोड़ा से तो होता है ना, सबके पास बहुत कुछ एक साथ ही आ जाए ज़रूरी तो नहीं है ना। मनी फ्लो कैसा रहेगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखेंगे तो मनी फ्लो थोड़ा सा स्लो बट स्टेबल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। यहाँ पर सडन विंडफॉल तो यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, पर सिक्योर फाइनेंशियल बिल्डअप यहाँ पर दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है ना, एकदम से सडनली आए और सडनली स्टॉप हो जाए, ये नहीं चाहिए हमें ऐसा चाहिए कि स्लो बट स्टेडीली चलता रहे सब कुछ, है ना। तो एक सिक्योर फाइनेंशियल बिल्डअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एडवाइस प्लस पावर मैसेज यहाँ पर ऐसा है, द हर्मिट एंड सन के साथ ही बात करेंगे। द हर्मिट एंड सन पावर मैसेज आपके लिए, अपनी इनर आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो अपने, ठीक है, सोल वॉइस को सुनो। इमोशनल अटैचमेंट से फ्री हो जाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटैचमेंट में चले जाना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ठीक है, लेकिन ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। सेल्फ लव को प्रायोरिटी दो, ये ज़रूरी है। सेल्फ लव करो, अपने आप से लव करो, पहले अपनी केयर करो। पावर मैसेज ऐसा है आपके लिए, जब आप अपनी रोशनी पहचान लोगे तब कोई भी अंधेरा आपको बांध नहीं सकता है। पावर मैसेज क्या है आपके लिए, जब आप अपनी रोशनी को पहचान लोगे, लियोज आप खुद एक रोशनी हो, तब कोई भी अंधेरा आपको बांध नहीं सकता है। चाहे रिश्ते की बात हो, इमोशंस की बात हो, फाइनेंस की बात हो, लोगों की बात हो, सोशल बात हो, कोई भी, ठीक है। अपनी रोशनी को पहचानो, अपने आप को पहचानो, ये ज़रूरी है, ठीक है। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी लियो मार्च 2026 क्या रहेगी, चलो देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात करेंगे हम, ठीक है, विद दिस 3 कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि न्यू लव, इमोशनल फुलफिलमेंट, सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस, ये सारी एनर्जी आपके लिए रहेगी। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी इस तरह से रहेगी आपके लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी क्या रहेगी, तो न्यू लव आएगा, इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं आपके रिश्ते में एक अच्छा हैप्पीनेस महसूस करोगे, सेलिब्रेशन आएगा, मतलब सक्सेस मिलेगा करियर में। तो मार्च लियो के लिए हार्ट हीलिंग प्लस इमोशनल रिबर्थ मंथ रहेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर सबके लिए है लियोज, जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, शादीशुदा हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, सोशल, हर तरह से, ठीक है। इसे क्लेम करना है, इस एनर्जी को, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी बोलो, ठीक है। और अपने ज़िंदगी में सचमुच में पॉजिटिव बनो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, लियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, ठीक है, बोलना भूल गई थी मैं। चलो गाइडेंस देखते हैं अभी आपके लिए। पैशन, आप दोनों एक दूसरे का पैशन हो, ठीक है, रिलेशनशिप में हो आप लोग, शादीशुदा हो, एक दूसरे के लिए पैशन फिर से जाग उठेगा। तो आपके न्यू लव की जो शुरुआत हो रही है बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज, सरप्राइजिंगली कोई न्यू प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू ही आए वो। ट्रू लव, देखिए, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन, जो सिर्फ अट्रैक्शन बेस पे कनेक्शन शुरू हुआ था, वो डीप एंड ट्रू लव के तरफ मूव कर रहा है अभी। सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए रिश्तों में, ठीक है, लव लाइफ में आपके। एंड देखिए सब जनरल गाइडेंस भी देख लेते हैं ऑरेकल से। यूनिवर्स, वी ऑल आर जस्ट स्टार डस्ट, देखिए हम यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है यूनिवर्स के सामने। आपको भी पता है ये कितना ह्यूज है यूनिवर्स, जिसका तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सोचे नहीं, ओवर थिंकिंग में ना जाए, पॉजिटिव सोचे और हर पल बस खुश रहे और कुछ नहीं। लेवेंडर, देखिए, सराउंड योरसेल्फ विथ लव, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए जहाँ से आपको खुशी मिलती है, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो लोग एनर्जी ड्रेन करते हैं ऐसे लोगों से 2 हाथ दूर ही रहे आप, तो बेहतर रहेगा लियोज, ठीक है। देखिए अगर कोई भी नहीं है साथ में तो अकेले रह जाओ, थोड़ा सा मतलब ये अपना फ़ोन वोन बंद करो, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, या जो आपको पसंद है डांसिंग वगैरह वो, या पेंटिंग, वो सब कुछ करो और रिलैक्स करो। एक कॉफ़ी लो, मस्त बैठो और रिलैक्स करो।
बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी खुद की प्रायोरिटी पहले बनो आप, वो सही रहेगा, वो ज़रूरी है आपके लिए। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, किसी और के तरफ से कोई अप्रूवल मिले तो फिर मैं ये काम करूँ, तब मैं ऐसा सोचूँ, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और अपने आप को प्रायोरिटी देना आपने बहुत ज़रूरी रहेगा इन दिनों। स्टार सीड्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देखते हैं। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। आप जब हैप्पी होते हो ना, खुश रहते हो ना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, तो आप मदर अर्थ को भी सपोर्ट करते हो उससे, पता है आपको। इसीलिए खुश रहना, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं ना हर वक्त ऐसा ही कुछ माहौल बना रहे कि हम खुश ही खुश रहें, लेकिन खुद को नॉर्मल तो रखो, ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा डाउन एनर्जी में ना जाए, ये तो ज़रूर कर सकते हो। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। सही है ना, जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बाहर बिहेव करते हैं और वैसे ही दिखते हैं फिर। तो बेहतर है कि सोच ही अच्छी रखें हम, तो कर्म भी अच्छा होगा, कर्म अच्छा रहेगा तो कर्म फल अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।